अच्छा, आज जिस हम टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली वो है डाटा टाइप्स एंड देयर ऑपरेटर्स। ठीक है, तो डाटा टाइप्स क्या होती हैं? ठीक है, अब जैसे आपको याद होगा कि मैंने एक फाइल बनाई, एक वेरिएबल बनाया था। ठीक है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम पीएचपी टैग। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली गौर करनी है, वो ये कि आपने सिर्फ नंबर्स पे काम किया। ठीक है, जैसे इफ आई से के इट्स अ नंबर, एक नंबर वेरिएबल है। ठीक है, और उसको वैल्यू देते हैं 12 एंड इफ आई प्रिंट इट आउट लाइक प्रिंट नंबर and if I save it around and if I refresh the page, what would you see? 12। ठीक है, बट हमें नहीं पता ये डाटा टाइप क्या है इसकी। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट डाटा टाइप भी प्रिंट कर लेंगे थ्रू var dump। ठीक है, var dump एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, उसके अंदर हम फाइंड करते हैं क्या कि भाई ये इसकी वो क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो हम इसको var dump करेंगे। var dump करने के बाद मैं इसके आगे कॉलन लगाऊंगा। हमेशा याद रखिएगा हमेशा कॉलन इज मस्ट। ठीक है, एंड इफ आई सी दैट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सही क्या किया इसने, आपको पहले बताया कि ये वेरिएबल की लोकेशन क्या है। ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद इसने क्या बताया कि ये डाटा टाइप कौन सी है, इट्स इंटीजर। ठीक है, INT मींस इंटीजर्स एंड देन उसने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। ठीक है, तो दिस वैल्यू कैन बी यूज्ड। ठीक है, सो इसको आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डाटा की, आप किसी वेरिएबल की आप वो वैल्यू फाइंड करने के लिए कि यार आया ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी डाटा टाइप की, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह आपके पास 3 तरह की मेजर डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, फिर आगे छोटी मोटी थोड़ी बहुत आती है, वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर्स में नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है, अभी आपने इंटीजर पढ़ा, अगर मैं इस पर काम करता हूँ, मैं इसको 0 कर देता हूँ, 0.0। ठीक है, एंड देन इफ आई प्रिंट, सॉरी प्रिंट नंबर ही कर लेते हैं डायरेक्ट, var dump ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और डाटा टाइप नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड फ्लोट। सो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट एंड शाकिर यू नो अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसे ही है, C++ में पढ़ा हुआ है ना फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, सो दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड वन जो आती है दैट इज स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे इफ आई से कि मैं इस नंबर को पूरे को अंडर कोड कर देता हूँ। ठीक है, फ्लोटिंग बेसिकली डेसिमल्स को कहते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के साथ जो वैल्यूज होती है उनको फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इधर देखो, अब क्या हुआ, मैंने इसको कोड कर दिया कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, तो इसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रिंग, आगे इसकी वैल्यू, एंड देन वो बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी कैन यूज टू फाइंड these kind of data types। ज्यादा क्लियर? आप कोई भी आप डाटा बताओगे, ठीक है, लेट्स सपोज एक बंदा कहते हैं यार कि आपने डाटा इनपुट लेना ही इसके अंदर है, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर लेना है। ठीक है, आप मजबूरी है आपकी, आपने डाटा सारा का सारा स्ट्रिंग में लेना है, बट इन केस अगर वो आपको कहता है कि आपने इसको इंटीजर में लेना है, तो आप उसके अंदर जो डाटा टाइप स्पेसिफिकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कि यार डाटा किस चीज़ में जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर डाटा टाइप का मेजर किरदार होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर यूजुअली डाटा चल रहा होता है सारा का सारा स्ट्रिंग में चल रहा होता है, स्ट्रिंग एंड अरेज। ठीक है, तो फोर्थ टाइप अरेज है। ठीक है, लेकिन अरे अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, वो फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है,
अभी अभी के लिए वक्ती 3 डाटा टाइप्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, इन पे ऑपरेटर्स, बेसिकली आप इन पे ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरे अल्फाज में इन वैल्यूज के साथ क्या मोनोपोली खेल सकते हैं आप, वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज, ठीक है, अब आपने हमने काम करना है यहाँ पे, हमने ना पहला एज ऑपरेटर पढ़ने, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने होते हैं शाकिर, यू नो व्हाट? यस, हैं क्या 3 कौन से? चलो ये भी बताओ 3 कौन कौन से? हाँ बंद करो बंद करो, बंद नहीं, हेलो बंद करो उसको, नहीं मुझे इस तरह बताओ, नहीं तो नहीं पता तो बोलो नहीं पता, देख के बता रहा हूँ, मुझे पता होता है देख के बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बोलता थोड़ी कि देख के बताओ, ठीक है। बंद करो इसको, बंद करो इसको, ये C++ है नॉट PHP। हाँ, there are 5 operators in arithmetic operators. First one is multiplication, second one division, third one is addition, fourth one is subtraction, fifth one is remainder. You remember remainder? हाँ जी, ठीक है। रिमाइंडर सब्ट्रैक्शन भी है, सब्ट्रैक्शन है। फर्स्ट वन इज इसको, अब देखो एक और चीज, आपने कमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए आपको कि PHP में कमेंट्स क्या होते हैं। आपने कोई भी चीज लर्न कर रहे हैं, कोई भी आप कोड बना रहे हैं, तो उसके अंदर कमेंट लाजमी आप दिया करें, ठीक है। सो 2 स्लैश आप लगाएंगे तो कोई भी चीज के बाद टाइप करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन वो कोड के अंदर आपको इंडिकेशन देने के लिए रहेगी, ठीक है। सो आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, पहला ऑपरेटर कौन सा है जी? एडिशन का कर लेते हैं, मर्जी है भाई। अब लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ ऐसे कि इट इज नंबर 1, ठीक है, इज इक्वल टू 12, नंबर 2 इज इक्वल टू 15, एंड हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं सम का, ठीक है। सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, अच्छा एक मजे की चीज आपने नोट की है, मैंने प्रिंट की कमांड यूज की है कॉलर इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ऐसी है। सर आप में से किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि सर आपने ये क्यों यूज किया है? बताओ ना। प्रिंट को स्पेस देके इस्तेमाल करता हूं हमेशा, ऐसी है, ऐसे ही है, तो समझ आ गई। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, अब हम नया काम इसमें करते हैं सब्ट्रैक्शन का। PHP 8.3 के अंदर आपके पास एक बहुत गोल्डन चांस है कि आप पूरा का पूरा सिंटेक्स जिस तरह चाहे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, इसमें कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। पहले पिछली लैंग्वेजेस जो होती थी बहुत तंग करती थी, उसमें इश्यूज काफी सारे आते थे कि जैसे 8.1 8.2 में सिंटेक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस होते थे वो। अब ये सीन नहीं है, अब आप प्रिंट सिर्फ लेके कर सकते हो, एको से कर सकते हो, प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस डाल के कर सकते हो, हर एक के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, ठीक है। तो इसके अब देखो ये 8.3 मैं इसलिए बार प्रेफर करता हूँ कि PHP 8.3 इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। ट्राई टू लर्न इट वेरी डीप, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यही नम है, यही सम की जगह हम कर देंगे मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन SUBS, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कर देता हूँ 18 19, ठीक है। एंड देन आई इसको मैं प्रिंट करूंगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्स, ठीक है, प्रिंट करेंगे 4 आ गया, 19 में से 4 गया 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ब्रेक में भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आऊंगा मैं, यहाँ पर डॉट प्रिंट करके इसको मैं यूज कर सकता हूँ। सॉरी, मैं इसको डबल के अंदर कोड के अंदर डालूंगा dr, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेगा एग्जीक्यूट अगर आ जाए तो? कर लेते हैं, देख लेते हैं। सर 50 ऊपर डाल दें, 90 नीचे डालें। -4। -4। लेकिन एक इसमें बड़ा मजे की चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये -4 भी इंटीजर है। जिस डाटा टाइप के अंदर आपने एग्जीक्यूशन की है, प्रिंट आउट भी उसी डाटा टाइप में आएगा, हमेशा याद रखना। हाँ, अगर एक डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है सर? एक मिनट कर लेते हैं अपने, ठीक, अपने बारे में डिटेल सारी बताओ, क्या क्या बैकग्राउंड एजुकेशन का और क्या क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्शन इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। मैं अगेन इस कोड को कॉपी करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा MUL, मल्टीप्लाई के लिए एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पर साइन इस्तेमाल करूंगा स्टैटिक का, स्टैटिक का साइन, ये ठीक है। यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा MUL को, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ 180, ठीक है। यहाँ तो क्लियर। इसी तरह आपका आता है डिवीजन, इसको मैं करता हूँ लेट्स फॉर 120। अच्छा, डिवीजन का एक रोला आता है, मैं वो भी दिखाता हूँ रोला क्या आएगा। डिवीजन में स्लैश इस्तेमाल होती है। यहाँ पर हम करेंगे div identify। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, 15 को मल्टीप्लाई करो 8 से, क्या आंसर आता है? डिवीड, हाँ 15 को मल्टीप्लाई करो 120, ठीक है। अब अगर मैं 125 को करता हूँ, क्या आंसर आएगा देखना जरा। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जिस वैल्यू में आप आंसर दोगे, क्वेश्चन दोगे, उसी डाटा टाइप के अंदर आंसर आना चाहिए, ऐसी है। बट यहाँ पर फ्लोट में आ गया आंसर, ऐसी है। ये एक बहुत बड़ा एरर आएगा फ्यूचर में आपको, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। अभी फिर वक्त के लिए सिर्फ स्टडी के लिए पढ़ो इसको हम बाद में रिजॉल्व करेंगे कि भाई आपने आंसर सिर्फ और सिर्फ उसी में देना है, बाकी को रिमाइंडर में डालना है, ठीक है। जैसे 8.33 है, ठीक है, जो 3 है ना वो रिमाइंडर में आना चाहिए, जो 5 बचेगा आखिर में वो रिमाइंडर में आना चाहिए। अब देखो रिमाइंडर कैसे यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? रिमाइंडर है, ठीक है। इसी को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ 125 को ही करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको M% का साइन डाल दूंगा, जो आपका रिमाइंडर साइन है, ठीक है। यहाँ पर मैं REM यूज करूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी REM यूज करूंगा। एंड देन इफ आई प्रिंट आउट यू विल सी इट 5, मतलब 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से तो 58 टाइम 120 आता है। पीछे रिमाइंडर के बचा 125 में से 120 किया तो 5, तो 5 इज अ रिमाइंडर। परसेंटेज साइन, यस, यू गॉट इट।
दिस इज अ शॉर्ट क्लास ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर, और बाकी जितने ऑपरेटर कल हम पढ़ेंगे। कल से स्टूडेंट्स याद रखना, जो स्टूडेंट अपनी क्लास मिस करेगा, लेट आएगा 9:45 से आगे, तो वो उसको 200 रुपीज फाइन में मौके पे लिया जाएगा। लेट हो रहे भाई, साथ से पैसे भी लेके आना, ठीक है? समझ आ गई शाकिर? बेटा मैं कल सुनाऊंगा अच्छे से। रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर क्या होता है कि आपने ना अगर दो वैल्यू को आपस में डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद एंड पे कुछ बच गया अगर, वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर नहीं पड़ा है वो 125 में से देखो, 125 को 15 से डिवाइड करो तो 120 तक 8 टाइम आता है, तो 5 बच गया ना पीछे 125, वो 5 रिमाइंडर है, ठीक है? रिमाइंडर का कंसेप्ट क्लियर? इसका एक डिवीजन 5 रिमाइंडर 5 रिमाइंडर आ गया ना, देखो ये देखो, दिस इज रिमाइंडर। क्लियर? यस सर। अर्थमेटिक सारा क्लियर? इसको प्रैक्टिसाइज करना है घर में सारा, और प्रैक्टिस करके लाके कल में प्रैक्टिस दिखानी है, ठीक है? टिल देन सी यू सून इंशाल्लाह। ये वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है? तो मेरे चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। अभी जाएं?